क्रिकेट की हम बात करेंगे और दूसरा टेस्ट शुरू हो गया। टॉस हो चुका है। टॉस पाकिस्तान ने जीता और टॉस जीतकर बैटिंग का हमने फैसला किया है। और जनाब एक तब्दीली हुई है। आसिफ अफरीदी जो कि स्पिनर है, वो हसन अली की जगह उन्हें शामिल किया गया है। तो यह है जनाब, और एक अच्छा मौका है। पहला टेस्ट जीतने के बाद ये लग रहा है कि पाकिस्तान की दूसरा टेस्ट भी साउथ अफ्रीका को हरा दे तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ट सीरीज दोनों मैचेस हरा देना साउथ अफ्रीका जैसी टीम को। लग रहा है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ना, टेस्ट मैच हो रहा है। तो अब्दुल वाजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी। माजिद भाई जरा बताइएगा, ये अब हम जो टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, ये अच्छा डिसीजन है या नहीं? देखिए बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, लेकिन इस पे हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच है, सेशन बाय सेशन चलता है। मेरा ख्याल में स्टार्ट पाकिस्तान ने अच्छा लिया है कि इस पिच पे टॉस ही जीतना बेहतर ऑप्शन था और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, क्योंकि पिच की जो हालत है, जितनी ड्राई पिच नजर आ रही है, तो ये जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, यहाँ बैटिंग की कंडीशन मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। तो पाकिस्तान ने पहला जो एक मरहला था वो तो अबूर कर लिया है, लेकिन अभी चूंकि 5 डे टेस्ट मैच है, बहुत सारे इश्क के इम्तिहान जो है अभी बाकी है। जी। और मुझे बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए मुश्किल हो जाएगी, ड्राई पिच है, तो हमने ये हसन अली को क्यों निकाल दिया? तो बैटिंग में डेप्थ मिल जाती। 2 स्पिनर्स बड़ा अच्छा हमारा परफॉर्म कर रहे थे। आसिफ अफरीदी को शामिल करने की क्या वजह? मेरे ख्याल में जोहेब यही वजह नजर आ रही है कि जिस तरह पहले टेस्ट मैच में जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और हसन अली पिछले 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कोई विकेट हासिल नहीं की। तो एक लिहाज से बेहतर डिसीजन है, लेकिन आसिफ आफरीदी के बजाय मेरा जाती नजरिया था कि अगर अबरार अहमद को खिला लिया जाता, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी काफी हैं। लेकिन ज़ाहिर टीम मैनेजमेंट का बेहतर फैसला था। 38 साल के आसिफ आफरीदी हैं, बड़ा उनको वास्ट एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो आई होप कि जो फैसला लिया गया है वो दुरुस्त साबित हो। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक स्लाइटली टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान को हासिल है। तो सलमान भी था वैसे, तो सलमान अली आगा भी पार्ट टाइमर है, स्पिनर है, और ऐसे ट्रैक पे तो हर किसी की टर्न हो जाती है। और फिर आसिफ क्या परफॉर्म करके आया आसिफ अफरीदी? वजह क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर आसिफ अफरीदी टीम पे जगह बना लेते हैं। देखिए आसिफ अफरीदी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो काफी सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल में 200 के करीब उनके फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं तो अच्छे स्पिनर। लेकिन 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर डालने के बजाय अगर एक मिस्ट्री स्पिनर डाल दिया जाता, एक हमारे पास जिस तरह आपने कहा कि नुमान अली मौजूद है, साजिद खान ऑफ स्पिनर है, फिर एक ऑप्शन हमारे पास सलमान अली आगा का मौजूद था, तो मुझे समझ नहीं आया कि 2 एक तरह के स्पिनर खिलाने के बजाय थोड़ी सी अगर वैरायटी पैदा की जाती। लेकिन अगर हम इस पिच के साइड को देखें जहां पर ये टेस्ट मैच हो रहा है, तो काफी ग्रीन ट्रैक है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग के चांसेस नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने एक ऑलराउंडर मुल्डर को कम किया है, उन्होंने जॉनसन को खिलाया। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो तजर्बाकार स्पिनर हैं, महाराज, जो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान भी नहीं आए थे, अनफिट थे, उनकी टीम में वापसी हुई है। तो साउथ अफ्रीका की टीम में भी बेहतर बैलेंस आया पहले टेस्ट मैच के बाद। जाहिर है वो पाकिस्तान की कंडीशंस को भी समझ गए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज है, पिछला जो 2 साल का साइकिल था, पाकिस्तान ने लास्ट फिनिश किया था 10 टीमों में, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। तो वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर होगी। जी माजिद भाई, जरा एक थोड़ा हटके भी आपसे बात पूछूं कि इंडिया सोशल मीडिया पे वो तो मास्टर है झूठी खबरें फैलाने के लिए, और जय शाह की तरफ से कोई बात आए तो फिर तो और उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो खबर इन्होंने फैलाई और फैला रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि जी अफगानी 3 क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो हलाक हो गए हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है?
और क्या मकसद था ऐसी खबर जो है फैलाने का? देखिए, दुनिया में आप अक्सर सुनते हैं कि कहीं कोई क्लब टीम ट्रेवल करते हुए हादसे का शिकार हो गई और उसमें इतने खिलाड़ी हलाक हो गए, लेकिन हमने नहीं देखा कि इस तरह हलाकतों पर आईसीसी की तरफ से, जय शाह की तरफ से, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और अगर आप टाइमिंग देख लें तो 1 घंटे के अंदर अंदर चारों ताज़ियती पैगामात आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर सियासत हो रही है। और जय शाह, आपको पता है कि जो इंडिया के इंटीरियर जी अमित शाह उनके हैं और बीजेपी से उनका ताल्लुक है, तो वो आईसीसी में भी पहुंचने के बाद उन्होंने अभी क्रिकेट से सियासत को दूर करने की कोशिश नहीं की। अब ये देखें, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए, हमें नहीं पता कि वाकई वहां जो पक्तिया में हलाकतें हुई हैं, जो पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक था उसमें वाकई वो क्रिकेटर्स थे, लेकिन जाहिर है जंगों में कई बार हो जाता है। अभी ये गजा में इतना कुछ हुआ, उस वक्त तो जय शाह ने और आईसीसी ने उस पर ताज़ियत नहीं की, वहां भी तो इंसान मारे जा रहे थे। और राशिद खान का भी बताइए बड़े साहब, राशिद खान की भी जो खबर आई थी लाहौर कलंदर से मुताल्लिक, और ये सारी आपने पढ़ी होगी, वो क्या रूमर है या फिर? जी हाँ, राशिद खान ने भी अपना जो ट्विटर हैंडल था उसके ऊपर से लाहौर कलंदर से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो हटा दी। हालांकि लाहौर कलंदर ने जितना राशिद खान को बैक किया, और राशिद खान भी उस जमाने में क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था, डॉलर्स मिल रहे थे, तारीफें करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन अचानक वो भी इस सियासत में शामिल हो गए। दरअसल ये इस पूरे खेल के पीछे अक्सर आप लोग जब सियासी सेगमेंट कर रहे होते हैं तो इंडियन प्रॉक्सीज की बात करते हैं ना, तो ये क्रिकेट में भी इंडिया का जो पैसा है वो बोल रहा है। राशिद खान को पता है कि उन्होंने आईपीएल खेलना है, उन्होंने इंडिया में जाकर और बहुत सारे असाइनमेंट्स करने, तो वो इसलिए बात कर रहे हैं। वरना राशिद खान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर के पढ़े हुए। मैंने तो एक बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट है बीबीसी की, जिस पर राशिद खान के बारे में पढ़ा कि वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे, उनका जो सीएनआईसी था वो भी पेशावर का था। अफगानिस्तान के जोहेब और नादिया, अफगानिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं ये तो अफगान खैमा बस्तियों में पैदा हुए, पेशावर में पले पड़े, यही उन्होंने क्रिकेट शुरू की। आज वो इंडिया की हाँ में हाँ मिल आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी एहसान फरामोशी बेहतर नहीं होती, उनको पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए। अच्छा, बस एक सवाल और, ये जो मुझे बताएं कि हम ये स्पिनर्स डोमिनेटिंग हम बड़ी पिचेस बना रहे हैं, और अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना पड़ सकता है साउथ, तो ये क्यों हम नहीं फास्ट ट्रैक्स उस तरीके के बना रहे हैं जिसमें फास्ट बॉलर के लिए भी तो कुछ हो ना? वन साइडेड सा गेम है कि बस स्पिनर लगा दिए आपने, वो ड्रिफ्ट हो रही है, टर्न हो रही है ऐसी मैसिव के बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही बॉल। ये तो सही नहीं है क्रिकेट के लिए। अच्छा रोहित, ये जो 2 साल का अरसा है जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला चैंपियन डिसाइड होगा, इसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। पाकिस्तान इंडिया तो जाहिर है 2007 से टेस्ट मैच खेल नहीं रहे। एक सीरीज ऐसी है जून में जो होनी है, जून जुलाई में इंग्लैंड में, वहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज होगी। अदरवाइज पाकिस्तान को ज्यादातर एशियन कंडीशन में या होम कंडीशन में मैचेस खेलने। लेकिन जो आपका सवाल है स्पिनर्स का, दुनिया की सारी टीमें जो है वो होम एडवांटेज लेती हैं। आप देखें सब कॉन्टिनेंट में अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया जीता है, वहां भी स्पिन डोमिनेटेड पिचेस थी। बांग्लादेश भी इस तरह के पिचेस बनाता है, श्रीलंका भी इस तरह के पिचेस बनाता है, तो इसमें वो मुजायका नहीं है। लेकिन आपका इस सवाल से थोड़ा सा हटकर एक और कंट्रोवर्सी जो है आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, शायद आज एक मीटिंग है जिसमें वनडे का कप्तान अनाउंस होने जा रहा है। शायद कहा जा रहा है, जो इत्तलात भी है कि मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है। देखिए ये अगर आपको याद हो 2023 का मिड था, बिल्कुल याद है, जब पहली बार शारजा में
शादाब खान को अचानक कप्तान बना दिया गया। तो मेरा ख्याल में एक सेट टीम है। अगर हम वेस्ट इंडीज से अभी हार गए तो रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं, उनको इस तरह कप्तानी से हटाना हेड कोच के कहने पर, या तो इसके पीछे कोई और कहानी है वो बताई जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त सलमान अली आगा बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं T20 की, टेस्ट मैच की शान मसूद अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो फिर क्या मसला है कि हम वनडे में कंसिस्टेंसी पे बिलीव नहीं कर रहे। इसी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखें वही कोशिश दोबारा की जा रही है ना, वही बर्बादी की तरफ फिर वही कोशिश की जा रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बड़ी साहब, आपने वक्त दिया।